नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन लग रहा है ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसके संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता ने राहुल गांधी को बच्चा तक कह दिया और कहा कि राहुल गांधी कभी सुधरने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह की बात को तब और बढ़ावा मिल गया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद चाचा रामगोपाल यादव ने कांग्रेस के परफॉर्मेंस को एक एक करके गिनाया। ये सब हो रहा है महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम के बाद। उधर बंगाल में ममता दीदी कांग्रेस को हर रोज होके पड़ी हैं। उधर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उसकी हैसियत बता रही है। इसलिए लग रहा है कि हो सकता है जल्द समाजवादी पार्टी ये ऐलान कर दे कि कांग्रेस से भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ देखिए अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी रहेंगी, वो भाजपा का पक्ष रखेंगी। तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, उनका बहुत स्वागत। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, संदीप भाई का बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे इस चर्चा में, विश्वनाथ मिश्रा जी का भी बहुत स्वागत है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर सभी मेहमानों के पास चर्चा के लिए चलेंगे। सपा के आईपी सिंह ने राहुल को बच्चा बताया। आग बबूला कांग्रेस, गठबंधन पर संकट आया। कभी नहीं सुधरेंगे राहुल, बोल रहे हैं सपाई। सपा कांग्रेस के रिश्ते में किसने आग लगाई? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले महाराष्ट्र में सपा ने महाविकास अघाड़ी से अलग होने का ऐलान किया। इसके बाद संसद में सपा सांसदों की जगह बदले जाने पर विवाद। तो अब सपा के कुछ नेताओं की बयानबाजी से सियासी पारा हाई हो गया है। सपा के एक नेता ने राहुल गांधी की तस्वीर शेयर कर प्रतिक्रिया दी है। सपा नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, इन्होंने जिद कर ली है कि अब ये नहीं सुधरेंगे। जनता ने विपक्षी दलों को बहुत अवसर दिया, इनमें नेतृत्व का घोर अभाव है। उम्र 55 की, दिल बचपन का। 1989 की भांति विपक्ष को नया नेता चुनना ही होगा जो सत्ता परिवर्तन कर सके। इस तस्वीर में राहुल गांधी जयपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और कांग्रेस नेता भी हैं। इसके अलावा सपा नेता ने पार्टी के प्रमुख महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें रामगोपाल यादव कांग्रेस से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप खुद ही सुनिए क्या कह रहे हैं चाचा रामगोपाल। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एक सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। तो संभवतः ये लोगों में चर्चा रहती है कि हो सकता है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए, लेकिन मैं इसमें पचड़े में पड़ता नहीं। इंडिया गठबंधन है, ठीक है और रहना चाहिए। बिना गठबंधन के इन तिकड़मी लोगों को हराया नहीं जा सकता। सपा और कांग्रेस के बीच शुरू हुई तू मैं को लेकर बीजेपी चुटकी ले रही, जबकि कांग्रेस इस पर तल्ख लहजे में पलटवार कर बीजेपी की साजिश करार दे रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पूरी तरह से मौकाप्रस्तों का गठबंधन था, परिवारवादियों का गठबंधन। इसका यही असर होना था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये 2017 में मिले थे और बिखर गए थे और अब भी केवल सत्ता की भूख ने इन्हें पास ला दिया। जो स्वार्थ इनके अपने हैं, जो इनके अपने हित हैं, जब वो पूरे नहीं हुए तो दोनों अलग अलग रास्ते अपनाएंगे और ये इनका यही होगा और जनता भी इनका वही हाल करेगी जो जनता इनका करती है। देखिए, मुझे लगता है कि रामगोपाल जी का बयान अभी इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने भी जो ट्वीट किया है, आज की डेट में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई जो श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे चाटुकार नेता हैं जो लगातार इस तरह का ट्वीट करके अपनी ओछी मानसिकता को दर्शाते हैं। मुझे लगता है कि ये देखने का विषय होगा कि समाजवादी पार्टी ऐसे नेताओं पर कब कार्रवाई करती है। जब संविधान बचाने की लड़ाई आती है, राहुल गांधी जी लड़ते हैं। हर मुद्दे पर मुखर होकर के श्री राहुल गांधी जी लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी में कुछ
ऐसे चाटुकार नेता भारतीय जनता पार्टी से आ गए हैं जो इस तरह का व्यक्तित्व देकर के सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि सपा और कांग्रेस में बीजेपी ने अपने स्लीपर सेल को दाखिल कर दिया है, जबकि जो नेता ये शब्द बाण छोड़ रहे हैं वो इससे इत्तेफाक कैसे रखेंगे? कुल मिलाकर ये कि कांग्रेस और सपा की चिक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या 27 के चुनाव से पहले ही टूट जाएगा सपा और कांग्रेस का गठबंधन? सवाल ये भी कि क्या राहुल गांधी अभी भी बच्चा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर एक चुनाव के बाद सपा के साथ क्यों नहीं टिकता गठबंधन? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और एक बार फिर से सभी मेहमानों का बहुत बहुत देखिए इस्तकबाल इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक खान साहब, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा, अब इस तरह के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा इस पर, आपके बड़े नेताओं से लेकर और बाकी जो समाजवादी पार्टी के बाकी नेता हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं, और राहुल गांधी को बच्चा बता रहे हो आप लोग। बहुत खलबली है, बहुत ज्यादा। अगर कोई नेता कुछ कह दे तो बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है। भाई गठबंधन ऐसा तो नहीं है कि भारत में ये पहली बार हो रहा है गठबंधन या टूट रहा है। वैसे बीजेपी एजीपी ने कभी कोई गठबंधन न किया, न टूटा, न एनडीए की कभी कोई चर्चा होती है। भाई उनकी भी तो एक डिबेट रखिए ना। अभी नागालैंड, वहां मणिपुर में एनपीपी ने बीजेपी से अलग हो गई, 7 विधायक थे, एक दिन डिबेट आप रखिए उस पर भी। मेरी रिक्वेस्ट है, वैसे आपका चैनल, अधिकार आपका है। जब चौटाला हरियाणा में छोड़ देते हैं बीजेपी को तो डिबेट नहीं, यहाँ किसी ने छोड़ा नहीं है। लेकिन ये चर्चा का विषय बिल्कुल एकदम कि आप गेट आउट कह दिया, ये अरे भाई साहब, जो मुख्य सवाल है उसका जवाब दे दो। आप तो बाकी चीजें बता दो। तारिक खान साहब, हम हमेशा आपका इस बात के लिए, देखिए, हम कहते हैं कि भाई वो बेबाक बात अपनी रखते हैं, लेकिन तारिक खान साहब ऐसा है ना, जब जिस गठबंधन में दरारें पड़ी हैं सब पर चर्चा की जाती है। हाँ, आपने जब एनपीपी ने बीजेपी को छोड़ा, आपने डिबेट रखी थी। मुझे लिंक भेज दीजिए, आप तो जानते भी नहीं होंगे शायद। मैं सब लिंक भिजवा दूंगा भैया आपको, ठीक है। अभी मूल सवाल का जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी जी बच्चा है, नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? चैनल ने डिबेट नहीं किया था। आपके चैनल ने जब एनपीपी ने बीजेपी को छोड़ा था, डिबेट नहीं रखी। अरे वो भाई भी बड़ा घटनाक्रम था। अरे भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी को बच्चा क्यों कह रहे हो आप लोग? मणिपुर क्या चाइना का हिस्सा है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नपना जो है वो बराबर रखे मीडिया चैनल, तो मजा आता। हमारे ऊपर खूब, अच्छा, आप लोग एक दूसरे को होके पड़े, उस पर कोई चर्चा ना हो, है ऐसा चाहते हैं? आपस में एक दो बातें लोग कहा करते हैं। ऐसे तो वो प्रकाश राजभर भी पता नहीं क्या क्या कहे पड़े हैं मोदी जी को। कहते थे कि ये दुनिया का सबसे, भारत का मैं सबसे समझ गया। तारिक खान साहब की मजबूरी है भाई। संदीप त्रिपाठी जी उधर बैठे हुए हैं, मैं संदीप भाई आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है? नहीं, इतना समय थोड़ी नहीं होता है सर, बाकी मेहमान भी है ना चर्चा में। आप बिल्कुल की बातें कर रहे हैं। एक सेकेंड, आज मूल सवाल पर आ ही नहीं रहे। नहीं, मेरा जो मन करेगा मैं बोलूंगा, अब आप मेरे मुंह में ठीक है सर, जब आपका मन करेगा आप अपनी बारी पर बोलिएगा, ठीक है? संदीप त्रिपाठी जी, आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए। संदीप त्रिपाठी जी, मैंने आगे बढ़ा दिया। राहुल गांधी जी बच्चा है, उम्र 55 की, दिल बचपन का, और ये कभी बदलने और सुधरने वाले नहीं हैं। ये समाजवादी पार्टी की ओर से आ रहा है। और फिर ये भी रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कि बताइए कहाँ इनका परफॉर्मेंस है? कहीं है? लोकसभा में देख लो, विधानसभा में देख लो, और वो कभी नेता मानते ही नहीं, बता रहे हैं, बोले कहाँ गठबंधन के नेता वेता हैं ये। अब सुनील जी, ये रामगोपाल जी ने ये भी कहा कि कोई साधु सन्यासी जो है राजनीति में, उनका कहने का आशय है कि नहीं होना चाहिए। और जो है इस प्रवृत्ति का व्यक्ति, अब किसी को ये लगता है कि गुंडा, डाकू, माफिया ही राजनीति में आ सकता है, वही जो है नेतृत्व कर सकता है, तो ये कांग्रेस की सोच नहीं है जी। हम, राहुल जी हमारे जो है सीधे हो सकते हैं, लेकिन उनका एक विजन, वो विजन है भारत के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए। और जो कांग्रेस करती आई है उस जो है इनकी लड़ाई लड़ती रही है, और अलग अलग समय पर रिफॉर्म किया है। किसानों की लड़ाई, तो जिस तरीके से देश आज जो है एक
उपनिवेश की तरफ बढ़ रहा है, कि एक व्यक्ति का उपनिवेश बन रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जो है, अब देखिए कोई बड़ा व्यापारी होगा, वो कई तरीके से ये आदमी सपा को के जो हैंडल कर तेवर लेता है। बदले हैं महाराष्ट्र के बाद संदीप भैया, इस पर मैं आज चर्चा लेके आया हूं। उसी पे कर रहा हूँ सर, अभी मैं कहीं बाहर गया ही नहीं। हम्म, हमने यही कहा कि कुछ लोग सब परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए सेठ के खिलाफ लड़ाई है, सेठ किसी को चंदा दे देगा, किसी को उनके पास ईडी सीबीआई है, उसके माध्यम से डरा कर अपनी तरफ ला लेगा। लेकिन एक यहाँ मूल सवाल यह है कि आज देश के मुद्दों पर लड़ कौन रहा है? वो राहुल जी लड़ रहे हैं, चाहे वह जमीन पर आप देखिए, चाहे सदन पे देखिए। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो नेता नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राम गोपाल जी आज तक जनता के मुद्दे पर, आज तक वो जब सरकार भी उनकी रही है, कब जमीन पर आए? एक वाकया आप बता दीजिए, एक वाकया। अगर आपको ये लगता है, राम गोपाल जी की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं सपा की बात भाई, नहीं कर रहा हूँ। उनका दबदबा है राम गोपाल जी समाजवादी की बात पार्टी कर रहा में, बड़े नेता हैं, उनके एक इशारे पर चाचा शिवपाल को अलग होना पड़ गया था। हाँ, ये बात अभी आपने पकड़ी। कुछ लोगों को लगता ही है, वो अलग जोड़ने वाले नहीं होते, कुछ लोग होते हैं तोड़ने वाले, हर जगह, हर एक दल में। तो इस तरीके की प्रवृत्तियां लोगों की होती है। लेकिन आज जो मूल सवाल है, अभी बात जैसे हमारे तारिक भाई ने कही कि जो है ओम प्रकाश राजभर जी, वो तो अलग अलग पार्टी है। आज देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी एक चिट्ठी लिखे कि योगी जी के विभाग में भ्रष्टाचार हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। बाबा जी ने उन्हीं के विभाग की जांच करा दी। केशव प्रसाद मौर्य जी चुप, बाबा जी की जय जयकार, बाबा जी की जय जयकार। वहां एक दूसरे कोई नेता नहीं मान रहा है, पार्टी के अंदर है। आप समझिए जो सीएम है उसको कोई सीएम नहीं मान रहा है, मोदी जी को जो है योगी जी नहीं मान रहे। उत्तर प्रदेश अरे की भैया, ये वेबसाइट आपके पे राहुल जी मोदी को का नेता नाम नहीं हटा मान दिया रहे गया। हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। ये आपके राहुल जी को नेता नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे कि नेता है, कोई माने या ना माने, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस की आइडियोलॉजी में जो है विश्वास रखने वाली जनता उनको नेता मानती है। और वो मानती उधर है कि बंगाल आज में देश के दीदी, मुद्दों पर उधर बंगाल में दीदी कह रही है कि मैं तैयार हूं नेतृत्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ वो हमारे यहाँ से ही निकल कर गई है सुनील जी। हाँ। हम ही ने उनको पढ़ाया है, हम ही ने लिखाया है, हमारी ही वो प्रोडक्ट है। और अगर वो कह रही है लोकतांत्रिक अधिकार है, सब आप ही के लिए काहे बो रही है भैया? वो जब आप ही ने देखिए, पढ़ाया लिखाया, आप ही के लिए बोना शुरू कर दिया उन्होंने ये कांटे। अब देखिए, अब वो तो जो है एनडीए गठबंधन में वो कई साल मंत्री भी रही हैं, ये भी बताने की जरूरत नहीं है सुनील जी। आप हाँ, तो हाँ, वरिष्ठ मालूम है पत्रकार हैं, भाई ये भी जानते होंगे। साहब। तो मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि आज लड़ाई विचारधारा की है और बृहद लड़ाई है। ठीक है और ये छोटी संदीप मोटी भैया, लड़ाई नहीं है। आप लोग आज अगर आजादी जिस के बाद हिसाब अगर से वैचारिक लड़ाई जवाब कोई देना लड़ चाह रहा रहे हैं, है, वो ठीक तो है, ये लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं तो राहुल जी लड़ रहे हैं। ऐसी तलखी के बीच, इस तरीके की भाषा के बीच, उम्र 55 की, दिल बचपन का, ये सुधरने वाले नहीं। ऐसे में कैसे चल पाएगा आपका गठबंधन 27 तक? ये महत्वपूर्ण है सर। आपके कार्यकर्ता के मन मस्तिष्क पर किस तरह की चोट पहुंच रही होगी, ये भी बड़ा सवाल है। आप लोग भी उसको समझ रहे होंगे। मैं अपर्णा दीक्षित आपके पास आ रहा हूं। भाई, कांग्रेस कह रही है कि समाजवादी पार्टी के अंदर भाजपा के स्लीपर सेल हैं। अब हालांकि रामगोपाल यादव जी कभी भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं उनका लेना देना, लेकिन उनको भी वो बता दे रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो उधर से आए हैं और इधर काम कर रहे हैं भाजपा को लाभ पहुंचाने का। देखिए, आज डिबेट में दोनों ही प्रवक्ता एक दूसरे को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आ गया हुआ कि देखिए अब इस पर कुछ नहीं बोलना है, जो हो गया सो हो गया। हालांकि रामगोपाल यादव जी के ऊपर त्रिपाठी जी ने बोला, बात निकली है तो दूर तक जाएगी अपर्णा जी। क्या वो बाहर के हैं? जी, क्या वो बाहर के हैं? वो एक इतने बड़े नेता हैं जिनकी अखिलेश यादव जी स्वयं बात मानते हैं। अखिलेश यादव जी उनके कहने से कुछ भी करते हैं? क्या वो छोटे नेता है? आईपी सिंह प्रवक्ता, मेन प्रवक्ता है, क्या वो एक छोटे नेता है? और आप कह रहे थे तारिक मोहम्मद साहब कि किस तरीके से कोई कुछ भी बोल देता है तो उस पर चर्चा का विषय बन जाता है। तो क्यों ना बने चर्चा का विषय सुनील जी? आपने 2024 का लोकसभा इलेक्शन जनता को भ्रम में रखकर, झूठ में रखकर इस तरीके से लड़ा। आपने कहा कि इस तरीके से हम दोनों एक हैं, तो आपने जनता के साथ छलावा नहीं किया। तो इसका मतलब ये है आप जो गठबंधन करते हैं सिर्फ और सिर्फ ही ठगबंधन है। आप अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, वोट बैंक के लिए आप करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं उठता है कि आप जनता से छल करते हैं?
तो इस पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए। रामगोपाल यादव जी ने बोला उस पर भी, 55 के हैं लेकिन उम्र 55 की है, इस पर भी। हालांकि वो अपोजिशन लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, देश की संवैधानिक पद की आप गरिमा नहीं रख रहे हैं। आपके मेन प्रवक्ता जो उसमें आते हैं आईपी सिंह जी, कृपया करके उनको ये सोचने का विषय है। और जनता तक ये बात मैंने, वो ये भी कह रहे हैं ये कभी सुधरने वाले नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई है राहुल गांधी जी ने आईपी सिंह जी को। और अपनी जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी जमीन तलाश रही है उत्तर प्रदेश में, जो खो बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर बंदूक रखकर, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर बंदूक रखकर। और समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी? मैं तो ये समझना चाह रहा था, आपके स्लीपर सेल है क्या भाई साहब? तरीके से अपर्णा जी, आपके स्लीपर सेल है क्या समाजवादी पार्टी में? का दामन थाम लिया। तो ये दोनों जो लोग कर रहे थे वो कुल मिला के यही था कि ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ गठबंधन था, जनता को ठगने का और झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का कि हम संविधान बदल देंगे, हम आरक्षण बदल देंगे। अरे भाई अब ऊपर उठो और अब आप देख लो। ठीक है अपर्णा जी, विश्वनाथ मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। आप कैसे देख रहे हैं इस प्रतिद्वंद को? तू मैं शुरू हो गई। सुनील जी, लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग ने इस पे चर्चा की थी। सपा और कांग्रेस गठबंधन को बहुत अच्छी सीटें मिली थी और कांग्रेस को अपेक्षा के से ज्यादा मिल गई थी, और सपा को भी अपने ऐतिहासिक जो अतीत रहा उसमें उससे ज्यादा सीटें मिली जी। लेकिन एक कमेंट मैंने किया था, उसको लेकर सपा प्रवक्ता बहुत नाराज हो गए थे। मैंने कहा था देखिए, अब समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। जब कांग्रेस को पैर रखने का स्थान मिल गया तो अगर वो जो वोटर्स हैं, पिछड़े वोटर्स हैं, बैकवर्ड वोटर्स हैं, अगर उनके लिए वो वोट करने के योग्य हो गई कांग्रेस, तो समाजवादी पार्टी का पत्ता तुरंत कट जाएगा। क्यों? मुसलमान वोटर ये देखता है कि कौन जीत सकता है और पैन इंडिया कौन बीजेपी का विरोध कर सकता है, उसके लिए चैलेंज कौन बन सकता है। ये कहा था मैंने, बहुत तेज नाराज हुए थे दोनों प्रवक्ता और उन्होंने उसको रिजेक्ट किया था। आज देखिए साक्षात हो रही है, वो चीज हो गई जी। अब सपा को ये समझ आ रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ आगे गए तो भाई समाजवादी पार्टी के लिए तो यूपी अकेला स्टेट है जहां पर उनके चांसेस हैं कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है, उनको है कि गुंजाइश बनी तो 27 में सत्ता शायद मिल जाए। अगर यहाँ पर उन्होंने अपना जमीन, अपनी बुनियाद कहीं खो दी तो वो तो कहीं के नहीं बचेंगे, शून्य हो जाएंगे। और कांग्रेस के लिए एक अलग स्टेट, भाई उन्होंने इतने राज्य खोए हैं, कोई एक मिल जाएगा या कहीं कुछ स्थिति ठीक हो जाएगी। तो अब समाजवादी पार्टी के लिए डू और डाई की सिचुएशन है। अब सीनियर लीडरशिप डायरेक्टली इस पर अटैक नहीं कर सकती है, बड़े लीडरशिप को, क्योंकि पैन इंडिया जो राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी साख, बड़े नेता को, जो राष्ट्रीय नेता हैं इनको अपनी साख बचा कर रखनी है। नहीं, अटैक तो हो ही रहा है एक बड़े नेता के लिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन है केंद्र में, उनके लिए रामगोपाल यादव जी कोई छोटे नेता तो है नहीं, वो बड़े नेता हैं, परिवार के बड़े सदस्य हैं। वो इस बात को जब कह रहे हैं कि क्या उपलब्धि है बताओ सुनील जी, ये इसीलिए यही दर्शाने के लिए कि बैकहैंड सपोर्ट है, ये बिल्कुल एक, इसको आप हवा में नहीं उड़ा सकते हैं। ये बताने के लिए कि विरोध अंतर से है। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि भाई क्योंकि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो डायरेक्टली कुछ नहीं कहेंगे, जो मेन स्ट्रीम के सपा के लीडर्स हैं वो कुछ नहीं कहेंगे। तो अब ये एक बड़ा मौका था, 2 राज्यों में हार हुई इंडी अलायंस की, राहुल गांधी की भूमिका पर सवाल उठाए गए। अब इंडी अलायंस में समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में तवज्जो नहीं दी गई, तो उनको भी लगा भाई एक मौका है इनसे पीछा छुड़ाने का। क्यों? अगर अपना ही घर नहीं बचेगा तो आप बाहर की राजनीति क्या करोगे, खाक करोगे। समाजवादी पार्टी के लिए तो डू और डाई की सिचुएशन। अब ये माना जा रहा है कि विश्वनाथ मिश्रा जी, हालांकि ये काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन लोग इस पर बड़ा चकल्लस कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दे कि कांग्रेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जैसे महागाड़ी के लिए बोला गया। बिल्कुल, मैं यही आगे आने वाले समय में मुझे भी ये लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो टूट सकता है। और कांग्रेस, अब चूंकि कांग्रेस नहीं तोड़ रही है तो वो बसपा के साथ गठबंधन में जा सकती है 27 में। वो अलग विषय है कि क्या होगा उसके बाद, आगे क्या परिस्थितियां बनेंगी, सपा किसके साथ जाएगी 27 में, कांग्रेस कहां रहेगी, किस जगह देखेगी, और क्या वाकई में ये गठबंधन 27 तक टिक भी पाएगा या नहीं। तारिक खान साहब, आपकी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने स्लीपर सेल बिठा रखी है, ये भाजपा को लाभ पहुंचाने वाले लोग हैं जो कांग्रेस को लेकर इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं।
देखिए उसी बयान में मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि गठबंधन तो है ही है, और जितना रामगोपाल साहब ने कहा वो सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस कई राज्यों में अच्छा नहीं रहा है, जो कि फैक्ट है। कांग्रेस को खुद इस बात का एनालिसिस करना चाहिए। फिर सोनिया गांधी के सवाल पे भी उन्होंने कहा कि ये झूठे आरोप हैं, भाजपा का काम है झूठे आरोप लगाना, और इंडिया गठबंधन है। मल्लिका अर्जुन हमारे खड़गे साहब हमारे नेता हैं गठबंधन के। और अब इसके अलावा देखिए ऐसा है कि जब बीजेपी चुनाव हारी थी लोकसभा, कभी दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में लड़ने लगे थे। कई इनके सांसदों ने कहा कि हमें ये मंत्री ने हरा दिया, ये जिला अध्यक्ष ने हरा दिया। मौर्य जी ने कहा कि योगी साहब की वजह से हार गए क्योंकि पिछड़ों का इन्होंने कुछ ध्यान नहीं रखा। हारने के बाद इस तरीके की बातें सभी पार्टियों में होती रहती है। चर्चा हमारी ज्यादा होती है, ये बात अलग की है, आप करिए, आपका अधिकार है। मगर अभी का जो अब भविष्य की जो भविष्यवाणी है वो सिर्फ भारत में एक ही आदमी कर सकता है, उसका नाम है केशव प्रसाद। क्यों? क्योंकि वो भविष्यवाणी करते हैं कि समाजवादी पार्टी 1 सीट जीते, 4 सीट जीतेगी विधानसभा में कहा, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, हम लोग सच में 4 ही सीट जीते। तो वो एस्ट्रोलॉजर है, मैं एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, उनके लिए प्यार भी बहुत उमड़ता है आप लोगों का बीच बीच में। हाँ, प्यार उमड़ता है क्योंकि स्टूल देते हैं ना उनको, छोटे नेता है वो, उनकी हैसियत भाजपा उनको बताती रहती है बैकवर्ड। अच्छा ये बताइए तारिक भैया, ये बताइए, ये आपका इतना नुकसान कर दिया है कि राहुल गांधी ने, जो ये कहा जा रहा है कि ये सुधरने वाले नहीं है? देखिए ऐसा है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति में कोई ना कोई तो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा ही। आज राहुल गांधी है, कल हो सकता है कोई और हो, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूँ कि मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, और राहुल गांधी हो या कोई और हो, गठबंधन हो ना हो, ये भविष्य के गर्भ में है। अगर आपको जरा भी, आप केशव प्रसाद मौर्य को अभी फोन लगा दीजिए, वो एस्ट्रोलॉजर है, बता सकते हैं, तुरंत बता देंगे। उन्होंने ही बताया था। सवाल इसलिए पूछा जाता है तारिक भाई क्योंकि आपका ये इतिहास रहा समाजवादी पार्टी का कि एक चुनाव के बाद अगले चुनाव तक आपके साथ जो सहयोगी रहा वो अलग रास्ते पर चला गया, आप अलग रास्ते पर चले गए, इसलिए पूछा जा रहा है। गठबंधन तो बिल्कुल इसकी संभावना है। गठबंधन तो तमा हुआ, ममता दीदी बीजेपी के साथ ही, नीतीश मिले, रोज करवट बदलते थे, आज गल मिले कल गाली दिया, ओपी राजभर आज मिले कल गाली दिया। 77 से केंद्र की राजनीति में गठबंधन की जब से शुरुआत होती है, जनसंघ अपनी पार्टी को खत्म करके जनता पार्टी में अपना विलय करता है, तब से तोड़ फोड़ जोड़ मरोड़ सब चल रहा है। सिर्फ हमसे क्यों पूछते हो, इनसे भी पूछिए। ठीक है भाई साहब। तारिक खान साहब, संदीप त्रिपाठी जी, आप लोगों में जो भी वार्तालाप हो, एक दूसरे के ऊपर खूब ट्वीट करो, एक दूसरे को कटघरे में रख के। हिंदी खबर चर्चा नहीं करेगा, लेकिन आपके नेता राहुल गांधी जी को लेकर अगर कुछ कहेंगे तो चर्चा तो होगी, है? एक और वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं, और दूसरी ओर आप लोग कह रहे हो बच्चा है। भाई संदीप त्रिपाठी जी, अब सुनील जी, अब हमारे यहाँ से कुछ लोगों ने ट्वीट कर दिया कि अब बहुत सारे अब छोटे भैया नेता ट्वीट कर देते हैं अखिलेश जी के बारे में, तो बहरहाल हम लोग तो उनको बुला के उनसे पूछते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा। अब ये जो है समाजवादी पार्टी को सोचना है कि वो इस तरीके की नेताओं पर क्या कार्रवाई करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी सर एक सेकंड, एक चीज और बोलूंगा, फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा। इसी संदर्भ में पूछा गया था रामगोपाल यादव जी से, उन्होंने कहा है, शायद इसलिए बोला है उन्होंने, फिर उन्होंने आपकी उपलब्धि भी गिनाई कि आपकी उपलब्धि क्या कह रही है, अब बताओ। नहीं देखिए चुनाव जीतना हार लगा रहता है जम्मू कश्मीर में। नहीं, आपने जो कहा ना कि सपा पूछे, तो कौन पूछेगा? रामगोपाल जी से जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ इस संदर्भ में बोला होगा। कहाँ है वो नेता? सब पद के लिए आते हैं, लालच के लिए आते हैं, कौन साधु संत है? नहीं, हमने रामगोपाल जी की बात पहले ही बता दी कि मैंने यही कहा कि वो ऐसे नेता है। अभी आपने ही बताया कि शिवपाल जी को निकलवा दिया, घर में तोड़ फोड़ कर दी, और उसके लिए वो विख्यात हैं। तो वो और किसका एजेंडा था उस समय घर में? अगर शिवपाल जी होते तो मुझे नहीं लगता कि जो पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी हारी वो हारती। तो ये सारी किसके कहने पे हुआ? और वो विख्यात है, प्रख्यात है इस मामले में, वो तो वही जाने। अखिलेश जी जो है रामगोपाल जी को लेकर चल रहे हैं। बहरहाल वो उनकी पार्टी का मसला है, मैं सिर्फ अपने पार्टी के
शीर्ष नेता राहुल जी के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर उनके सुधरने की बात है तो मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करूंगा कि वो कभी ना सुधरे, वो ऐसे ही गरीबों की लड़ाई लड़ते रहें और इसी तरीके से वो कभी झूठ ना बोले, झूठ की आप लोग सदन में अडानी के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हो संदीप भाई, वहां आपको साथ नहीं मिलता सपा का, न साथ मिलता है ममता दीदी का। फिर संभल वाले मामले पर जब रामगोपाल जी से ही पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये सब देखिए सब लोग ऐसे ही है, कहाँ जा रहे हैं, सदन में मामला उठाते नहीं है। जवाब दे रहे हैं सर देखिए, हम इसमें नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जैसे मैंने केशव जी का उदाहरण दिया, और अब एक दल की और बात कर लेता हूँ। अनुप्रिया पटेल जी से अभी पूछा गया कटेंगे बटेंगे एक है सेफ के नारे पर, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इससे मत इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई रही है, सामाजिक न्याय के प्रोधा हमारे पिताजी रहे और इस आधार पर हमने पार्टी बनाई। उन्होंने एकदम डिफरेंट लाइन बताई अपनी पार्टी। क्या हमने कभी डिबेट की? नहीं हुई, जबकि एक बहुत बड़ा मामला था। वही अनुप्रिया पटेल जी इसी उत्तर प्रदेश में योगी जी के प्रशासन पर खुलेआम वीडियो बनाकर डालती हुई, हमने तो डिबेट भैया उस पर भी की जब योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे के मंत्र को, एक सेकंड, जो वो मंत्र बताते हैं कि उस मंत्र पर हमने चर्चा भी की थी, जब केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है हम उसी पर कायम है, हमने उस दिन भी चर्चा की थी। हाँ बिल्कुल, उसमें हुई थी, मैंने अनुप्रिया पटेल जी की बात की, उस चर्चा में मैं भी था जिसकी आप बात कर रहे हैं। हो सकता है ये डिबेट, मैंने केशव जी की बात नहीं की। हमने कहा अनुप्रिया पटेल जी के दो मसले, एक उन्होंने प्रशासन पर खुलेआम वीडियो डालकर, कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि योगी प्रशासन नकारा और निकम्मा है और उन्होंने योगी पर हमला बोला। आपने पांव रख लिया उत्तर प्रदेश में, आपको 2 गज जमीन मिल गई है, इसलिए समाजवादी पार्टी के ये तेवर हैं और वो चाहती है कि कांग्रेस फले फूले नहीं यूपी में, ऐसा जो कि एनालिसिस किया विश्वनाथ मिश्रा जी ने। क्या उसमें कोई, हर एक राजनीतिक दल चाहता है कि वो आगे बढ़े, उसकी ज्यादा सीटें आए, ये हम इसको बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन आज मिशन बड़ा है, आज लक्ष्य बड़ा है। हम अपने सपा के साथियों से भी इतनी अपील करेंगे कि ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है, आज ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई चल रही है, जिसका प्रभाव आने वाले लगभग 50 वर्षों तक रहेगा। ठीक है, वो असर नहीं दिख रहा, लेकिन सर आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हो उसमें अकेले ही हो, गठबंधन सिर्फ अब कागज पत्री में रह गया है कि गठबंधन है, बाकी तो गठबंधन नहीं दिखता। गठबंधन होता तो आपके साथ सारे लोग खड़े होते, समाजवादी पार्टी के 37 के 37 सांसद भी और ममता दीदी वाले भी। ठीक, अपर्णा दीक्षित जी, सर कोई विधेयक लाए, कोई विधेयक लाए, अपर्णा जी वोट का विधेयक लेके आए सर, पता चल जाएगा साथ है कि नहीं है, तो तुरंत देखिए सब एक रहेंगे। नहीं तो फिर अगर ऐसा ही है कि विधेयक पर ही सब एकजुट रहोगे तो फिर ये बाहर जो प्रदर्शन हो रहा है फिर वो एनर्जी वेस्ट है आपकी, ये ना इनकी गुंडाई सदन में चलने देंगे। अपर्णा दीक्षित जी, कोई भी एक ऐसा गठबंधन के अगेंस्ट में होगा, इनमें हिम्मत रहेगी सदन में लाकर सुनील जी, काफी टाइम हो गया। ठीक है संदीप भाई, प्रोटेस्ट करेगा, हर तरीके से आंदोलन करेगा। आज कांग्रेस की जो मुद्रा है ना, वो उसको देख के और उसको भाव को समझ के लग रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कितना झुक सकती है। हालांकि कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, लेकिन कांग्रेस इतनी झुक रही है कि राहुल गांधी जी को बच्चा बताया जा रहा है, उम्र 55 की बताई जा रही है, वो कह रहे हैं सुधरने वाले नहीं है। अब बताइए, इस पर भी कांग्रेस ठीक है, बाकी समाजवादी पार्टी को आगे सोचना है। अपर्णा जी, ये आप ही लोगों का किया कराया है सब कुछ, आप ही लोग बीच बीच में भाई ऐसा काम कर देते हो कि यहाँ बेगटन पैदा कर दिया आप लोगों ने, ये ठिकरा आप ही के सर फोड़ा जा रहा है कि ये सब भाजपा की साजिश है। देखिए, इंडिया अलायंस अपने आप में उमर अब्दुल्ला जी को देखेंगे, जेएमएम को देखेंगे, या फिर बड़े बड़े जो नेता हैं वो अब सामने आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि राहुल गांधी असल में अपनी जमीन तलाश रहे हैं राजनीतिक, जो वो तलाशते आ रहे। कई बार उनको प्रस्तुत किया गया, बार बार लॉन्च किया गया, पर वो लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं, स्वयं कई बड़े नेताओं ने बोला। और मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं किसी भी तरीके से भविष्यवाणी करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी से पूछ लीजिए, उसके विषय में मुझे आपसे ये बताना है महोदय। भविष्यवाणी तो अखिलेश यादव जी करते हैं, वो कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार खत्म होने वाली है, अब मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। मुख्यमंत्री तो कहीं नहीं गए, आखिरकार भविष्यवाणी कौन करता है? बयानबाजी से ही पता लग जाता है कि अखिलेश यादव जी भविष्यवाणी कर रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जी ने तो कभी ऐसे खुलकर किसी के सामने कुछ नहीं बोला। वो तो अगर किसी मामले को लेकर मीटिंग करने प्रधानमंत्री जाते हैं तो आप लोग कयास लगाते हैं, आप लोग खैर ऑफर भी देते हैं उनको, मानसून ऑफर खुला हुआ है। खैर, दूसरा ये है कि माननीय बड़े भैया ने बोला, हमारे संदीप भैया ने, कि किस तरीके से
छुटभइये नेता हैं? क्या रामगोपाल जी छुटभइये नेता हैं? वो अस्तित्व रखते हैं समाजवादी पार्टी में? क्या आईपी सिंह छुटभइये नेता है? कांग्रेस में अब अपनी ही पार्टी के नेता से बोला, किसने किया? आपकी ही ट्वीट पार्टी की के बात ट्विटर करिए। वाले बयान को लेकर बोलिए मत। छुटभइया नेता कोई किसने नहीं होता किया है ये बड़े जान भाई। लीजिए पहले। सारे नेता वो हो अपने सकता है कि अस्तित्व भारतीय रखते जनता हैं, पार्टी के ही साथ में सदस्य हो। जमीन रखते हैं, वो सभी तो का बात अपना एक अस्तित्व वो होता एक है। ट्वीट की तो बात आप हो अपने रही ही है नेताओं यहाँ को क्यों डिबेट में बैठ के बेइज्जती अपना- कर रहे हैं मेरे बड़े भाई? तो इसको जरा सोच कर बोलिए। दूसरा ये है सुनील जी ट्वीट कि की बात आप ये मैंने की। देखेंगे अभी तक अरे भैया, एक ही जिन्होंने टूटी ट्वीट बोली ठोका है। है उनकी पीठ ठोक रहे हैं रामगोपाल यादव जी। अब रुक जाओ। अब राम गोपाल यादव जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि राम गोपाल यादव जी का इतिहास क्या अपर्णा जी रहा, अपनी क्या बात नहीं, कंप्लीट अगर- करें, फिर मैं विश्वनाथ जी आपके पास आ रहा हूँ। अभी संदीप भाई बीच में नहीं, रुक अपर्णा जाइए। जी, अपर्णा जी, प्रिया पटेल तो मैं जी ये भी कह रही दो थी, शब्द अभी बोल आप दीजिए। देखेंगे थोड़े दिनों पहले मैं सुनील जी संजय आपके साथ निषाद कई को बार बोल डिबेट में दीजिएगा। बैठी हूँ, एक जी। ही टूटी से बोलते थे। आज आप देखेंगे अलग राजनाथ अलग जी को बयानबाजी बोल हो रही है। तो आप इसी से समझ जाइए कि अब इनका गठबंधन नहीं रहा। ये इंडिया अलायंस अपने आप में चलिए, बिखर रहा आप है। लड्डू ममता जी कुछ बांटिएगा। और बयान दे रही है, अखिलेश यादव जी कुछ लड्डू और बांटिए, बोलेंगे, आप कुछ लोग दिन खुश बाद हो राम जाइए। गोपाल जी ने बोली दिया, उमर अब्दुल्ला ने बोली दिया। ठीक। तो अब ये खुद जनता समझ रही है कि आखिर चल क्या रहा है। जी। और भविष्यवाणी नेता आपके करते हैं महोदय, हम नहीं कर रहे हैं। हमारा वैसे ही अस्तित्व टिका हुआ है। माननीय योगी आदित्यनाथ और माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार इसी प्रकार से काम आपका करती नेता रहेगी और कौन लोगों है? के लिए काम करती रहेगी। ठीक। आपके तो नेता कौन है? केशव प्रसाद मौर्य जी या योगी जी, उत्तर प्रदेश नहीं के? नहीं चलिए बता बड़े दीजिए। भैया, आप अपने ही कौन है कार्यकर्ताओं बताइए? से जो कुछ कौन है बोल रहे हैं- बताइए ना। नहीं, आप आपके मेरे नेता बीच कौन में है क्यों बोल बताइए? रहे हैं? योगी मैं क्यों जी बोल हैं रही थी क्या? कि केशव प्रसाद मौर्य जी हैं कि भूपेश क्या चौधरी क्या जी क्या हैं? कह रहे हैं ये आप? तीन भाई नाम। उनके दोनों नेता हैं, आप उनके दोनों नेता हैं। रुक जाइए संदीप भाई, अभी रुक जाइए। सुनील जी, इस तरह की सुनील अभी जी, अभी आप बहस ये नहीं, बताइए, अभी बहस नहीं। आप ये बताइए, अब भाई साहब ये पूछ लिया भारतीय जाएगा, जनता बताइए। पार्टी खुद ही बची हुई है। नहीं नहीं, मैं अगर आप इनको मैं अगर कुछ बताइए बोल ना, दूंगी बड़े भाई भारतीय को, जनता अरे भाई पार्टी साहब तो फिर ये बची पूछ हुई लिया जाएगा कि खड़गे जी आपके नेता हैं या राहुल जी नेता हैं। ऐसी बहस में मत पड़िए, रुक जाइए। मैं हाँ, आपके पास आ रहा हूँ, हमारे विश्वनाथ नेता मिश्रा राहुल जी। गांधी है, खड़गे जी विश्वनाथ खड़गे मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ। जी जी सुनील जी। ये कांग्रेस की जो अभी मुद्रा है, जो इतना झुकाव है, इतनी करुणा है हृदय में समाजवादी पार्टी के लिए, ये जरूरी है या फिर इसके पीछे कोई सियासी मजबूरी है? सुनील जी, ये इसको आप सियासी मजबूरी कह सकते हैं। कांग्रेस को पैर फैलाने का स्थान मिला। वोट बैंक ट्रांसफर होना राजनीति में बहुत मुश्किल काम होता है। अलायंस तो हो जाते हैं, लेकिन वोट्स का ट्रांसफर होना एक बहुत मुश्किल काम होता है। इस बार कांग्रेस को लगा है कि वोट्स ट्रांसफर हो गए सपा के, जिसके कारण कांग्रेस को एक बड़ी लीप मिली। इतनी संख्या में बहुत दिनों बाद सीटें आई, तो अब कांग्रेस को लग रहा है कि थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी है तो उसको अवॉइड कर जाओ, कोई ऐसी स्थिति ना हो कि अपनी तरफ से तोड़ना पड़े। लेकिन सपा के लिए सिचुएशन बड़ी गंभीर है। सपा पहले से ही, पिछले चुनाव से ही, लोकसभा चुनाव से ही सतर्क है इस चीज को लेकर के। अब उसको मौका चाहिए था। अब 2 राज्यों की हार हुई, इसके बाद बाकी अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो भी नाराज हैं, वो भी नाराज है राहुल जी से। तो उन सबको ये लगा। और दूसरा, आप समाजवादी पार्टी को क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत मौका नहीं मिला, उनको बुलाया नहीं जाता था। 3 लीडर्स की, 3 पार्टीज को बुलाया जाता था जब चर्चा होती थी ऑपोजिशन की, ऑपोजिशन अलायंस की। सपा को बुलाया नहीं जाता। सपा के नेता ने खुलेआम इस बात को अपनी नाराजगी जाहिर की कि भाई हम तो थे ही नहीं, इसलिए हम तोड़ रहे हैं। उन्होंने अनाउंस किया वहां पर कि हम ये अलायंस तोड़ रहे हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए समाजवादी पार्टी को एक बात समझ में आई कि हमारा गढ़ यूपी है, यहाँ पर हम अपना वोट तो दे रहे हैं, कहीं ऐसा न हो ये वोट परमानेंटली कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाए। और मुसलमान परमानेंट नहीं होता है, मुसलमान जहां जो बीजेपी को हरा सकने की स्थिति में हो, तारिक खान उधर साहब, चला अब जाता है। आपको समझ में आ गया है कि हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है और कांग्रेस आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। यही निर्णय करवा देंगे क्या? फिर माना राष्ट्रीय जाए? अध्यक्ष जी और सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के क्या करेंगे? तो समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, छोटे मोटे, उनके निर्देशों का पालन किया जाता है। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सीनियर लीडर है। अगर ऐसी कोई बात होगी बिल्कुल खुल के आएंगे, कहेंगे कि हाँ। लेकिन अभी रामगोपाल यादव साहब ने भी आखिरी में यही कहा कि हम गठबंधन के साथ हैं, इन तिकड़मी लोगों से मिलके ही लड़ा जा सकता है। हाँ, बातें हुई हैं कुछ, गठबंधन में साथ है, लेकिन राहुल जी को मानने को तैयार नहीं है। नहीं, गठबंधन में साथ है, मगर देखा जाएगा। अगर इस तरीके की कोई समस्या आए कि उसका हल निकाला जाए। अगर है, जैसे अगर आप लोगों की बात भी सही है कि नेताओं ने बयान दिए हैं तो उस पर चर्चा बनती है, बिल्कुल चर्चा की जाए। और अगर ऐसे बयान दिए गए हैं, उसका अगर मान लेते हैं रास्ते अलग हैं
वो भी कर लिया जाएगा, तब खुल के बैठ के हम और कांग्रेस लड़ेंगे। लेकिन हम अपने नेता के निर्देशों का इंतजार हमेशा करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐसा कोई निर्देश न आया है जिस ये समय जो आईपी सिग्नल सिंह मिल जी जाएगा हैं, हम लड़ने इन्होंने तैयार जो हैं। ट्वीट ठोका और राहुल गांधी के लिए जो लिखा, इनको राम कहाँ से गोपाल निर्देश मिला? जी को- इनको कहाँ से निर्देश मिला राम होगा? गोपाल जी, देखिए आईपी सिंह साहब पे मैं बहस नहीं कर सकता। हाँ, राम गोपाल साहब ने जो कहा वो बात बिल्कुल कही कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब हुआ है। अगर राम गोपाल साहब कुछ कहते हैं, शिवपाल साहब कुछ कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ कहते हैं, हम बिल्कुल उस पर चर्चा करने को लिए तैयार हैं कि हाँ, राम गोपाल यादव साहब ने कहा कि हाँ, इनका परफॉर्मेंस कई स्टेट में खराब हुआ है, अगर वे वहां ठीक है। बेहतर करते हम मोदी जी को रोक ले जाते। ये सारी बातें फैक्ट। लेकिन फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि हम साथ हैं, मिलके लड़ेंगे। फिर देखा आगे हो सकता है ना भी लड़े, कोई बात नहीं, अलग हो जाएंगे रास्ते। जो अभी नहीं अलग हुए जी, जिस टाइम अलग के निर्देश आ जाएंगे मैं खुल के कहने लगूंगा कि हमें नहीं कोई वो तो लेना फिर देना नहीं मजबूरी है। हो जाएगी भैया। लेकिन अभी जिस हिसाब से हाँ, तो आईपी सिंह अभी- कह रहे हैं, हमें लगा कि तारिक खान साहब अभी- उसी तरह से बैटिंग करेंगे, लेकिन तारिक खान साहब ने नहीं, आज नहीं, बड़ा वो उनका- धैर्य रखा इस उनका बात के रवैया लिए। अलग रहता है। हैं? मुझे लगता है कि ठीक जब तक इसीलिए राष्ट्रीय कहते हैं भाई अध्यक्ष जी का साहब, कोई निर्देश ना आए जो तक अपने आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो अपने तिकड़मों पर पर्दा डालते हैं वो खुद कितने गुनहगार हैं वो खुद जानते हैं। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।